शेर राजा क्यों? दोस्त, इस टॉपिक पर न जाने कितने वीडियोज बनाए जा चुके हैं, लेकिन क्या आपने एक्चुअल में जानने की कोशिश की कि आखिर शेर ही राजा क्यों? शेर को राजा की उपाधि क्यों मिली? दोस्त, मोटिवेशन के लिए तो मैं भी बोल सकता हूँ कि शेर की मेंटालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए वो राजा है। लेकिन असल बात तो कुछ और है। देखो, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि शेर की मेंटालिटी बहुत ही शानदार होती है, लेकिन वो राजा अपनी मेंटालिटी की वजह से नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शेर बाघ से जीत जाएगा? अगर आपको ये लगता है कि शेर बाघ से जीत जाएगा तो आप गलत हैं। वैसे तो शेर और बाघ जंगल में दोनों कभी भी आपस में लड़ते तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर अगर दोनों में लड़ाई होती है तो 90% चांस है कि बाघ ही जीतेगा। बाघ लगभग हर कंडीशन में शेर से आगे है, लेकिन बाघ राजा नहीं है, राजा है शेर। शेर लगभग हर कंडीशन में पीछे है, लेकिन फिर भी शेर को राजा की उपाधि मिली क्योंकि शेर बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। शेर को जो चीज राजा बनाता है वो है गगनभेदी दहाड़, जो एक शांत रात में 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। उसकी रात की एक दहाड़ 8 किलोमीटर तक की चपेट में आने वाले जानवर को खौफ में डाल देता है। उसकी ये चीज लोगों को बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसे राजा की उपाधि हासिल है। इसलिए अगर आपको भी शेर की तरह राजा की उपाधि हासिल करनी है तो कुछ यूनिकनेस अपने अंदर खोजना ही होगा, जिससे लोगों को लगे कि तुम राजा हो। लेकिन एक गलती मत करना, राजा बनना है तो लोगों से कह कर नहीं, बल्कि लोगों को कुछ अलग करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा चीज जो सबको बहुत पसंद आता है शेर के अंदर, वो है शेर की मेंटालिटी। शेर को सच में अंदर ही अंदर आभास होता है कि मैं राजा हूँ, और इसलिए वो राजा है। एक शेर जिस तरह अपने शिकार पर नजर रखता है और उस पर तब तक नजर बनाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल न कर ले, ठीक है मेंटालिटी हम इंसानों में भी होनी चाहिए कि जो गोल्स आप बना लो, जो गोल आप सेट कर लो, उस पर अपनी पूरी फोकस लगा दो और उसे तब तक मत छोड़ो जब तक कि उसे हासिल न कर लो, शेर की तरह। दोस्त, अगर आपको सच में शेर जैसे राजा बनकर जीना है तो सबसे पहले तो ये मान लो कि तुम एक राजा हो, क्योंकि जब तुम ये मान लोगे कि तुम ये चीज हो, तुम्हारा माइंड भी इसी तरह हार्मोन्स पैदा करने लगेगा। आपको एहसास होने लगेगा कि आप कुछ यूनिक हो और कुछ यूनिकनेस करने के लिए आए हो। ये मत सोचो कि क्या कमियां है, सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारा एक बेहतर टैलेंट अगर तुम पहचान लेते हो तो तुम राजा बनने के लायक हो। नहीं तो शेर में भी 1000 कमियां हैं, लेकिन वो अपने कुछ बेहतर टैलेंट की वजह से राजा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? दोस्त, जब खुदा ने आपको बनाया होगा तो जरूर कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर डालकर भेजा होगा, बस देर है उसे पहचानने की। जिस दिन आप अपने टैलेंट को पहचान लिए, उस दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको जीरो से हीरो और फकीर से राजा बनने में समय नहीं लगेगा। बस कुछ समय निकाल कर अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश जरूर करना।